स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सही, साफ और सटीक जानकारी देते हैं किसी भी कार के बारे में। आज हमारी चर्चा है एक नई और बेहद दिलचस्प इलेक्ट्रिक कार के बारे में, विनफास्ट VF3, जो भारत में 2026 में लॉन्च होने वाली है और प्रत्यक्ष मुकाबला करेगी MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV से। आज का वीडियो भारी प्रचार या फेक हाइप के लिए नहीं है, बल्कि हम वास्तविक तथ्यों के साथ इसे समझेंगे कि ये कार क्या पेशकश करती है, इसकी ताकत, कमजोरियां, कीमत और किसके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। डिजाइन और लुक। एक्सटीरियर। सबसे पहले बात करते हैं VF3 की एक्सटीरियर डिजाइन की। विनफास्ट VF3 की बॉडी बहुत कॉम्पैक्ट और सिटी फ्रेंडली है। इसकी लंबाई लगभग 3.19 मीटर है, जो इसे तेजी से भीड़भाड़ वाले शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। VF3 को एक बॉक्सी माइक्रो SUV जैसी शैली में तैयार किया गया है। सामने की तरफ LED हेडलाइट्स हैं और ब्लैक बम्पर इसे थोड़ी रगिड और मजबूत लुक देते हैं। उसके ऊपर बड़ा VF लोगो स्लीक तरीके से फिट किया गया है, जो ब्रांड की पहचान बनाता है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 199 मिलीमीटर है, जो भारत की सड़कों पर खासकर छोटे बड़े गड्ढों से पार पाने में मदद करता है। ये सुविधा MG कॉमेट EV की तुलना में थोड़ी बेहतर हो सकती है। 2 दरवाजों वाला ये मॉडल 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था देता है, लेकिन इसका लुक और स्टांस SUV जैसा लगता है, जो अद्वितीय महसूस होता है बजट सेगमेंट EV में। कुल मिलाकर ये डिजाइन फैमिली EV की तुलना में थोड़ा बड़ा, चिकना और प्रीमियम दिखने वाला लगता है। ये एक रीजन है क्यों लोग इसे MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV के मुकाबले में देख रहे हैं, दोनों से थोड़ा अलग और थोड़ा बड़ा फ्रंट प्ले हासिल करने के लिए। इंटीरियर और डैशबोर्ड। अब बात करते हैं अंदर के हिस्से की, यानी इंटीरियर और डैशबोर्ड की। VF3 का केबिन काफी साफ सुथरा और मिनिमलिस्ट है, जैसा कि आज बहुत सी इलेक्ट्रिक कारों में दिखता है। सामने बैठते ही आप पाते हैं एक 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो नेविगेशन, म्यूजिक और फोन कनेक्टिविटी के लिए काम आता है। टच स्क्रीन के ठीक सामने आपको आएगा डिजिटल डिस्प्ले क्लस्टर। ये आपको स्पीड, बैटरी स्टेट, रेंज और बाकी जरूरी जानकारी दिखाता है। इस डैशबोर्ड का लेआउट सीधा साधा है और ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, जिससे ड्राइविंग के दौरान ध्यान न भटके। इंटीरियर में 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, सामने 2 और पीछे 2। हालांकि पीछे थोड़ी कम जगह है, लेकिन सिटी चलन के लिए ये पर्याप्त है। आप चाहें तो पीछे की सीटें फोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे बूट स्पेस और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर केबिन का अनुभव इजी टू यूज लगता है। ये टाटा टियागो EV की तुलना में थोड़ा सादा है, जहां टाटा टियागो EV में थोड़ा ज्यादा आकर्षक डैशबोर्ड, ऑटो AC और क्रूज कंट्रोल दिए जाते हैं। इंजन, परफॉर्मेंस और रेंज। अब इससे हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, परफॉर्मेंस, बैटरी और रेंज। VF3 में पीछे पहिए पर रेयर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है, जो लगभग 40-43 HP की शक्ति और 110 Nm टॉर्क देती है। बिजली सहेजने के लिए कार में 18.64 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 200 से 215 किलोमीटर की रेंज देती है NEDC स्टैंडर्ड पर, जो रोजाना शहर के इस्तेमाल के लिए काफी माना जाता है। अगर आप केवल शहर के अंदर काम पर आना और ऑफिस स्कूल रूट के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये रेंज आराम से दिन भर चलने के लिए काफी हो सकती है। हालांकि इसे लॉन्ग हाईवे ट्रिप के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे बैटरी को 10% से 70% तक लगभग 36 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, सही चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता पर। टाटा टियागो EV से तुलना करें तो टियागो EV में ज्यादा रेंज और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन VF3 ज्यादा सिटी फ्रेंडली पैकेज के साथ आती है, खासकर अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर रहती है। फीचर्स और सुरक्षा। अब बात करते हैं VF3 में मिलने वाले फीचर्स और सुरक्षा उपकरणों की। VF3 में निम्नलिखित फीचर्स मिलने की उम्मीद है: ABS और EBD ब्रेक असिस्ट तकनीक, हिल स्टार्ट असिस्ट, रेयर पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, 10 इंच टच स्क्रीन, पावर विंडोज, सुरक्षित सीट बेल्टें। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें अतिरिक्त ADAS स्टाइल फीचर्स भी मिल सकते हैं, हालांकि ये अब तक पूरी तरह पुष्ट नहीं हुआ है। जहां टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV दोनों में भी सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं, वहीं VF3 लेकिन अभी तक किसी क्रैश टेस्ट रेटिंग की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए इस स्तर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर या खराब है। ग्राहक को ये ध्यान रखना चाहिए। ईमानदार समीक्षा, प्रोज एंड कॉन्स। अब बात करते हैं पूरी कार के वास्तविक फायदे और नुकसान पर। व्हीकल्स फायदे। सिटी ड्राइविंग के लिए कॉम्पैक्ट साइज बहुत अच्छा है। SUV जैसा लुक इसलिए स्टाइलिश महसूस होता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लगभग 200 से 215 किलोमीटर सिटी रेंज है।
अपेक्षित रूप से 7.5 लाख से 10 लाख के बीच मिल सकती है, जो बहुत बजट फ्रेंडली है। कॉन्स, नुकसान: रेंज हाईवे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए पर्याप्त नहीं। रियर पैसेंजर्स को थोड़ी कम जगह हो सकती है। क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी नहीं आया है। टाटा टियागो ईवी की तरह आफ्टर सेल्स नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग नहीं। कीमत और लॉन्च डेट रियलिस्टिक। अब सबसे जरूरी पहलू, कीमत और लॉन्च डेट। अब तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि VF3 की अपेक्षित कीमत लगभग 7.5 लाख से 10 लाख के बीच हो सकती है, जो इसे MG कॉमेट EV और टाटा टियागो EV के करीब या कुछ मामलों में कम बनाती है। ये भारत में एक्स शोरूम अनुमानित कीमत है। जहां तक लॉन्च डेट की बात है, भारत में 2026 की पहली छमाही में इसे पेश किए जाने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में 15 मार्च 2026 के आसपास भी संभावित लॉन्च का जिक्र हुआ है। ध्यान दें कि ये तारीख औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत सी ऑटो मीडिया रिपोर्ट्स इसी टाइम फ्रेम की बात कर रही हैं। किसके लिए ये कार सबसे उपयुक्त है? अब अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह का बायर इस कार को लें, तो इस प्रकार समझिए। यंग प्रोफेशनल्स और पहली बार कार खरीदने वाले लोग, सिटी कम्यूटर्स जो रोजाना स्कूल ऑफिस के लिए चलेंगे, बजट कॉन्शियस बायर्स जो टाटा टियागो EV या MG कॉमेट EV की तुलना में थोड़ा अलग सा विकल्प ढूंढ रहे हैं, पार्किंग और मनूवरेबिलिटी चाहते हैं ऐसे शहरों में जहां जगह कम है। कुछ लोगों के लिए सेकंड फैमिली EV के रूप में भी ये बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी यात्राएं अक्सर करते हैं या हाईवे पर बहुसंख्या में चलते हैं, तो इस कार में वही अक्सर चाही गई रेंज नहीं मिलेगी और शायद बेहतर लगे टाटा टियागो EV या टाटा पंच EV जैसे बड़े EV। निष्कर्ष। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, विनफास्ट VF3 एक स्मार्ट, सिटी उन्मुख और बजट फ्रेंडली EV नजर आती है। जहां उसकी कॉम्पैक्ट साइज और फास्ट चार्जिंग उसे सिटी ड्राइविंग में शानदार बनाती है, वहीं उसकी लिमिटेड रेंज और पिछली क्रैश टेस्ट रेटिंग की कमी कुछ बायर्स के लिए सोच का विषय हो सकती है। अगर आप एक नई, अलग स्टाइल EV चाहते हैं जो शहर में तेजी से घूमे, पार्किंग में कम जगह ले और दिखने में थोड़ा अलग लगे, तो VF3 आपके रेडार पर हो सकती है। लेकिन टाटा टियागो EV के आफ्टर सेल्स नेटवर्क और रेंज की वजह से कुछ बायर्स अभी भी टाटा टियागो EV को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये रिव्यू पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है, कोई अफवाह या एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं। वीडियो की समाप्ति। अगर आपको ये पूरा रिव्यू उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह की सही और साफ जानकारी लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।